everyone. Welcome to my podcast on decision making. This is my new experiment with audio recording and I hope you will enjoy it. Let us start by discussing about what are decisions. Decisions are choices you make before any action you take. These are not preferences, these are not your wishes, but they are conscious choices that you take so that you can achieve results in a certain way. Now decision making is a very job of your intellect. That means ये आपकी बुद्धि का काम है. ये आपके emotions या thought का काम नहीं है. In this podcast, I am purposely using Hindi and English so that a wide range of audience will be able to understand what am I talking about. Most of the time, when we are talking about decision making, we want to make choices, we are stuck between the head and the heart conflict. हमें समझ नहीं आता कि जो हमारा दिमाग हमसे कह रहा है हम वो करें, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली जो थॉट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से एक्ट करें या फिर अपने दिल की सुने, अपने इंस्टिंक्ट्स की सुने, अपने इमोशंस की सुने. एग्जैक्टली क्या करें? थॉट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशंस. थॉट्स डिपेंड ऑन कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उस टाइम पे आपका कॉग्निशन कैसा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है. And your emotions depend on a long range of information that you are having within you. So ये दोनों जो चीज़ें हैं ये परमानेंट नहीं है. थॉट्स सिचुएशन पर बेस्ड है और वही थॉट्स जब रिपीट हो जाते हैं वो एक सर्टन काइंड ऑफ इमोशन जनरेट कर देते हैं. तो दोनों के टाई अप में आकर कोई भी डिसीजन लेना कभी भी एक वाइज डिसीजन नहीं हो सकता. आप जब भी किसी इमोशन में हाई होते हो तो उस इमोशन में आपको जो अच्छा लग रहा होता है आप वो तुरंत करते हो. दिस इज़ एग्रेसिव डिसीजन मेकिंग और इससे कोई बहुत बड़ा आउटपुट नहीं आता क्योंकि आपने किसी भी चीज़ के प्रोज या कॉन्स को इवैल्यूएट करके कोई डिसीजन नहीं लिया है. अब थॉट के साथ प्रॉब्लम क्या है? थॉट के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव उतना ज़्यादा आप पैरालाइज्ड फील करेंगे. सो व्हाट इज़ द वे? आपको यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है. डिसीजन मेकिंग इज़ अगेन द जॉब ऑफ योर इंटेलेक्ट. एज आई सेड, आपके बुद्धि का काम है. तो एग्जैक्टली करना क्या है? आपको रियलिटी पर बेस्ड डिसीजंस लेने हैं. सबसे पहले रियलिटी जो आपको समझनी है वो ये है कि मेरे पास हमेशा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी टू टेक एनी डिसीजन. बट हाँ, वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है. तो जब भी आप किसी इमोशनल हाई में होंगे तब कोई डिसीजन हम नहीं लेंगे. सेकेंड थिंग, यू विल ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स डिसीजन मेकिंग. इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ समथिंग, अगर आपको पता नहीं कि आपका पैटर्न कैसा है, आप अगर उस क्राउड में से हो जब कहा जाता है कि कोई डिसीजन लो तो आप पैनिक कर जाते हो, तो हमेशा सामने वाले से या सिचुएशन से थोड़ा टाइम मांगो टू टेक दैट डिसीजन. इफ़ यू आर अ स्लो डिसीजन मेकर देन टेक सम टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. द मोर एंड मोर डिसीजंस यू मेक द बेटर यू विल बी एट डिसीजन मेकिंग. बस इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आप जो भी चॉइसेस बनाते हो उन चॉइसेस के साथ स्टिक रहना और उनके रिजल्ट्स को समझना इम्पॉर्टेंट है. भले ही रिजल्ट्स आपके हिसाब से आ रहे हो या आपके हिसाब से नहीं आ रहे हो, आपको ये देखना है कि आप लॉन्ग टर्म में कहाँ जाना चाहते हो और उसी के हिसाब से आपको आपके शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने चाहिए. सो द थर्ड एस्पेक्ट दैट यू विल इन्वॉल्व इन योर डिसीजन मेकिंग इज़ टू अंडरस्टैंड योर शॉर्ट टर्म एंड योर लॉन्ग टर्म गोल्स. एंड शॉर्ट टर्म गोल्स अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए आपको आपका लॉन्ग टर्म गोल पता होना ज़रूरी है. अगर आपको कोई बड़ा गोल नहीं पता तो एटलीस्ट एक विजन होना ज़रूरी है, एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है. और जो भी छोटे छोटे डिसीजंस आप ले रहे हो क्या वो उस विजन के हिसाब से है. For example, if a student is preparing for any big competitive exam and wants to be a person who will ace it properly, तो जब भी आप डिसीजन ले रहे हो तो ये सोचो कि अगर इस एग्ज़ाम का टॉपर मेरी जगह होता तो क्या डिसीजन लेता. एंड देन पुट योर सेल्फ इन टू द शूज़ ऑफ द आइडेंटिटी दैट यू वॉन्ट टू बिकम और फिर उस आइडेंटिटी को डिसीजन लेने दो. दैट आइडेंटिटी विल नॉट टेक रॉन्ग डिसीजंस. सो वट एवर डिसीजन यू मेक, stick to it, follow it. If it is not the correct one, it will make you learn more about how to make better decisions. But for that, you have to at least start.
Let us summarize whatever I said. Don't get stuck in the head and heart conflict. थॉट्स को और इमोशंस को दोनों को एक इम्पर्मनेंस की तरह देखिए. जब आप उन दोनों से बाहर आ जाओगे और अपनी बुद्धि का, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करोगे, तभी आप वाइज डिसीजंस ले पाओगे. Look at reality, look at your long term and short term goals before you take any decisions. You don't have to regret decisions because each mistake makes you learn more.